नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फुल ऊर्जा के साथ में क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लास शुरू हो चुका है बेहतरीन तरीके से। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। बिल्कुल सही सुना आपने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी भ्रांतियां हैं वो सभी आपको दूर हो जाएंगी। तो पूरा डिटेल में आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठना है, पेन कॉपी अपने हाथ में रखना है और सभी चीज़ों को नोट करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसी के साथ आपको जो रियल लाइफ है वहाँ पर भी इसका यूज़ देखने को मिलेगा। अगर सतर्कता बरतेंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जानना है आपको ज़रूरी है। चलिएगा शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिएगा मादा जनन तंत्र क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा, इससे पहले हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था, पूरा डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने चर्चा की थी प्रजनन तंत्र क्या होता है, कितने इसके चरण होते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो जो भी मतलब बेसिक वाली चीज़ें थी वो सभी मैंने कवर करा दी। उस क्लास को जरूर जाके देखिएगा। अगर अभी इसको देख रहे हो तो इसके बाद में जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या, जो मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, वो देखिएगा। पहला जो प्राथमिक भाग होता है ये क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या प्राइमरी इसके जो अंग होते हैं देखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दो भागों में बांट करके हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी में लिख लीजिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, और यहां पर लिखिएगा द्वितीयक लैंगिक अंग। नोट करते चलेंगे, इसी तरीके से नोट्स भी आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, लिखिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में सेट करते जाना है। तो प्राथमिक जो अंग होता है आपका, वो होता है यहाँ पर ओवरी। क्या होता है, ओवरी। हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखिएगा। ठीक है, ओवरी बोले तो अंडाशय, क्या बोले इसको, अंडाशय। जो प्राथमिक जो अंग होता है आपका, जो महिलाओं में जो होता है प्राइमरी जो ऑर्गन होता है, उसका नाम है ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय कहें तो यहाँ पर अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, जहाँ पर अंडाणु बनते हैं। ठीक है भाई, चलो इसमें दूसरे जो पार्ट में क्या कहते रहेंगे, दूसरे पार्ट में आपका रहेगा, देखिएगा, एक तो आपका यूटेरस रहेगा। क्या रहेगा, यूटेरस। दूसरे पॉइंट पे बात करें, फैलोपियन ट्यूब, क्या फैलोपियन ट्यूब रहेगा, इसी में रहेगा। फिम्बरी भी रहेगा इसमें फिम्बरी भी रहेगा। और क्या रहेगा, इसमें यूटेरस आ गया, फैलोपियन ट्यूब आ गया, फिम्बरी आ गया। और फिर आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन भी होता है। इम्प्लांटेशन आगे की चीज़ है, वो बता दूंगा आगे। ठीक है, और बात करें आगे तो इम्प्लांटेशन को इसमें मत रखो, ऐसा करो, इसको इसमें मत रखो, जो फिर बेजाइना रख लो इसमें। ठीक है, बेजाइना और सभी चीज़ें आपको रख दूंगा, इतना ही समझ लो अभी। ठीक है, देखो आगे पूरा डिटेल में समझेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो जो पहला जो प्राथमिक ऑर्गन होता है आपका, वो होता है अंडाशय। यहीं से कहानी शुरू होती है और इसी पर सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हमारा और आपका जो अस्तित्व आज बना हुआ है सब इसी की बदौलत है। ठीक है, तो समझते हुए चलेंगे भाई। समझना है, अच्छे तरीके से समझिएगा, क्लास पूरा समझ में आएगा। पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑफलाइन क्लास की तरह देखिएगा। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो ऊपर जाइएगा 3 डॉट पे, इस क्लास की स्पीड भी इंक्रीज करके आप देख सकते हो। चलेगा, तो यहाँ पर मैंने बताया, इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को फैलोपियन, या इसको अंडवाहिनी बोल लो, अंडवाहिनी बोल लो, अंडवाहिनी। क्या, अंडवाहिनी। लेकिन भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो इंग्लिश से तो आपका सामना होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो बायोलॉजी में आप एग्जाम में मात खा जाओगे। यहाँ पर तो मैं आपको इजीली करवा दूंगा, लेकिन पेपर में बैठोगे तो वहाँ पर जैसे अंडवाहिनी ना दे करके वो इसी को लिख देता है फैलोपियन ट्यूब। क्या, फैलोपियन
फेलोपियन ट्यूब, अगर उसने यही लिख के दे दिया तो भाई क्या होगा, तो भाई क्या होगा, उसने इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब लिख के दे दिया तो क्या होगा। आज का जो ट्रेंड मैंने देखा है, रिसर्च में पाया है कि इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो इंग्लिश को ही वो हिंदी में लिख के दे देता है फेलोपियन ट्यूब। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है आपका, फेलोपियन वाले ट्यूब वाले पार्ट में ही होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। ये फिम्बरी होती है, ये उंगली नुमा उभार होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाणु ओवम बनता है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो अंडवाहिनी में यही लेकर के डालते हैं। और जो वेजाइना वाला पार्ट है मैं आपको सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक ऑर्गन के बारे में। थोड़ा सा मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और देखिएगा आज मैं आपको बताऊँगा कि जो मासिक चक्र क्या होता है, क्या क्या भ्रांतियाँ रहती हैं, सभी को क्लियर हो जाएगा। चलो पहले ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे और चीज़ें भी समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला प्राइमरी ऑर्गन बताया था वो मैंने बताया था, क्या बताया था, ओवरी बताया था, अंडाशय बताया था, अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक आपको अंडाणु के बारे में ही बता देता हूँ। लिखिएगा अंडाणु, अंडाणु क्या होता है, ओवम के बारे में थोड़ा सा आप जान लो क्योंकि इसी पर सब कुछ टेका हुआ है। क्या ओवम के बारे में ही सबको जानना यहीं से बेहतर होगा, लिखते हुए चलिएगा। जो हमारे शरीर में जो ओवम बनता है, जो फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है, ये जो सेल है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लिखेगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये मानव शरीर के अंदर, लिखिएगा मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी शुक्राणु, जिसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने इसकी खोज की थी, किसकी, शुक्राणु या स्पर्म की। पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, जीवों की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो साइज होती है वो होता है लगभग 17 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर उसका साइज होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अगर पूरे लिविंग की बात करें तो होगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, और अगर हमारी बात करें तो होती है आपकी अंडाणु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सर अंडाणु का निर्माण कब शुरू होता है, इनका फॉर्मेशन, क्या लिखेगा, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो गई। फॉर्मेशन, निर्माण कब होता है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और समझिएगा, बताइएगा मुझे। और ये क्वेश्चन उम्मीद करूँगा आप गलत बताएंगे इसका आंसर। बताइएगा मुझे कि महिलाओं के अंदर जो अंडाणु बनता है एक्चुअली कब बन के तैयार हो जाता है, फीमेल के अंदर अंडाणु कब बनता है, सोचिएगा, थोड़ा सा समय लीजिएगा, कब बनता है। ऑप्शंस लोगे तो जन्म से पहले बनता है, जन्म के बाद बनता है, 11 से 15 की एज में बनता है, बताओ क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अब यहीं पर सुनिएगा, पूरा चीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई। जो फीमेल होते हैं, फीमेल जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है, किसमें, एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, किसकी स्टेज में होता है, भ्रूणीय अवस्था की बात करें, क्या, भ्रूणीय अवस्था, ध्यान से सुनिएगा, भ्रूणीय अवस्था में ही ओवम बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा कान खोल के सुनिएगा। जब कोई भी फीमेल एम्ब्रियो बढ़ता है मम्मी के पेट में, जब भी माता के पेट में रहता है तो उसी टाइम पर इसमें ओवम बन जाते हैं, क्या, अंडाणु बन जाते हैं भाई, ओवम का निर्माण हो चुका होता है। तो भाई बताना है आपको, तो इनका निर्माण कब हुआ, जन्म से पहले, कब हुआ निर्माण, जन्म से पहले इनका निर्माण हो चुका होता है। लगभग 3 से 4 महीने का जब एम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है तो उस फीमेल एम्ब्रियो के अंदर जो भ्रूण है, मादा भ्रूण के अंदर जो ओवम है, अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है और निर्माण पूरा भी हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर जो अंडाणु बना ये कैसा होता है, ये मैच्योर नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है। कैसा होता है, अपरिपक्व होता है, पूरा कैसा नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है। सर तो ये मैच्योर कहाँ होता है, आपको पता है प्यूबर्टी एज,
ध्यान से सुनिएगा। अब यहीं से क्वेश्चन पर क्वेश्चन चालू हो गए। आपका जो प्यूबर्टी एज आता है, प्यूबर्टी एज कहें तो हिंदी में लिखिएगा किशोरावस्था, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है, किशोरावस्था बोलो या प्यूबर्टी एज, ठीक है भाई। तो जो प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज ही बोलिएगा, ठीक है। इसको जो प्यूबर्टी एज आती है, ये प्यूबर्टी एज कब आती है फीमेल के अंदर, ये लगभग 10 से लेकर 13 वर्ष एज की, ठीक है, कितना, 10 से लेकर 13 वर्ष की अगर उम्र होती है तो जो प्यूबर्टी एज होती है उसमें जो शुक्राणु बना, सॉरी जो ओवम बना यहाँ पर, वो मैच्योर होने लग जाता। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, फोकस करिएगा। जो यहाँ पर ओवम बना, ओवम कब बना, मम्मी के पेट में जन्म से पहले बन गया, जन्म से पहले बन गया, लेकिन वो मैच्योर कब होता है, वो प्यूबर्टी एज ही लिख के देगा, आपको कुछ नहीं देगा, वो देगा प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज कब से कब तक होती है, 10 से लेकर 13 भी मिलेगा, कहीं कहीं 12 से 14 भी मिल सकता है आपको। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा प्यूबर्टी एज कब होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो आपका अंडाणु है वो मैच्योर होकर तैयार हो जाता है, ठीक है। मैच्योर कब हो जाता है, आपका अंडाणु कब हो जाता है, प्यूबर्टी एज में मैच्योर हो जाता है। अंडाणु कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। अंडाणु लिखिएगा, अंडाणु परिपक्व हो जाता है, अंडाणु परिपक्व हो जाता है। सर कब हो जाता है सर, प्यूबर्टी एज में अंडाणु कैसा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, और देखिएगा पूरी की पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए एक चीज़ बताइए, मैंने अभी बताया आपको कि अंडाणु का निर्माण तो शुरू हो जाता है जन्म से पहले, तो जो इनका बंद कब हो जाते हैं, फिर ये बताइए। इनका निर्माण जैसे परिपक्व होते हैं, परिपक्व प्यूबर्टी एज में शुरू हो जाते हैं, तो जो बंद हो जाते हैं फीमेल के अंदर, जो बिल्कुल परिपक्व होना ही बंद हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल ये ख़त्म हो जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। जब अंडाणु बिल्कुल बनते ही नहीं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। बनने से तात्पर्य यहाँ मैंने पहले बता दिया कि निर्माण तो पहले हो जाता है, लेकिन जब मैच्योर अवस्था में जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो होना बिल्कुल बंद हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं मेनोपॉज और मीनोपॉज। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखता हूँ, इनको समझते हुए चलिएगा। एक आपने मेनार्की, आपने एक टर्म सुना होगा मेनार्की, ठीक है। मेनार्की का मतलब होता है रजो दर्शन, रजो दर्शन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। रजो दर्शन हिंदी में याद मत रखिएगा, इंग्लिश में याद जरूर रखिएगा। एक होता है मीनोपॉज, क्या, एक होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज की बात करें, रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति क्या होता है, रजोनिवृत्ति ये होती है, मतलब 45 से लेकर 50 एज में ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो जब महिला होती हैं तो 40 से 50 साल की हो जाती हैं, उसके बाद जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया वो बंद हो जाती है, तो उसके बाद बिल्कुल महिला क्या नहीं बन सकती, माता नहीं बन सकती है। कब नहीं बन सकती, तो उस अवस्था को कहते हैं मीनोपॉज। और जो ये जो रजो दर्शन होता है, ये जो मैंने आपको बताया 10 से लेकर के जो 13 साल की उम्र होती है, इसमें ये शुरू हो जाता है। तो रजो जो मैच्योर जो अंडाणु है ओवम का निकलना शुरू हो जाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया शुरू हो जाती है। किस उम्र में होती है, तो आपको बताना है 10 से 12 या 13 14, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डील करिएगा तो वहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा एक बार इन सभी को, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो अंडाणु होता है, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करूँ तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। सर अंडाणु का निर्माण किस उम्र में शुरू होता है, तो जो मादा भ्रूण होता है, मादा जब भ्रूण अवस्था में होता है उसी समय पर अंडाणु का निर्माण हो चुका होता है, लेकिन वह अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व बाद में होता है, जब प्यूबर्टी एज आती है तो उस टाइम पर अंडाणु परिपक्व होकर तैयार हो जाता है। अंडाणु परिपक्व होकर तैयार तो हो गया सर, इस एज को क्या कहते हैं, जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, इस अवस्था को मेनार्की के नाम से जानते हैं, या रजो दर्शन, ये लिखा मैंने रजो दर्शन। या जब जो आपके अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, उसके बाद महिलाएं प्रोड्यूस नहीं कर पाती अंडाणु को, और उसके बाद अंडाणु नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी फीमेल क्या नहीं बनेगी, माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरा समझ में आया होगा, छोटा सा बेसिक वाला जो चीज़ें मुझे समझाना था वो समझ चुके हो आप, उम्मीद करूँगा। चलो अब मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं
एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम के जरिए चीज़ों को सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। देखो भाई, देखिएगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा और इसी के साथ में जो पॉइंट्स हैं उनको बताता हुआ चलूंगा, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखिएगा भाई, मैं आपके सामने एक, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर पूरा फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, इसमें एक लेयर और लगा दो, यहाँ पर एक यूज़ और करता हूँ। देखिएगा, मैं अलग अलग डिफरेंट मार्कर यूज़ करता हूँ जिससे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर अप हो पाए। ठीक है भाई, चलो ये आगे इस तरफ आते हैं, इस तरफ। ठीक है, चलो यहाँ देखिएगा आगे, देखिएगा भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं आपके लिए ये अच्छा सा मैप बना, जो डायग्राम बना देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसी को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है और इसी से चीज़ें सभी आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको और क्लोज करता हूँ। इस तरीके से इससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ। अब देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, थोड़ा सा फोकस बनाइएगा भाई, थोड़ा सा अच्छा सा बनाने की कोशिश करूँगा जिससे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको ठीक है, इस तरीके से कुछ ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा हमें समझना है, वो समझ जाएंगे। ये होता है आपका पूरा गर्भाशय, और यहीं से आपको सभी पूरा डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। उम्मीद करूँगा पूरा का पूरा आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, सभी को पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक बार बनाना चाहो तो इस गंदे से डायग्राम को बना सकते हो, गंदा सा डायग्राम में होने को तो, लेकिन ये गंदा बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो बनाइएगा, इसको मेरे साथ ही बनाइएगा। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ठीक है, चलो हुआ क्लियर। देखो ये क्या है, ये पूरा आपको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा, पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल काम ही तो चलाना है हमें। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा मैं क्या क्या चीज़ें लिख रहा हूँ। ये वाला जो क्या है, यहाँ से देखिएगा पूरा का पूरा क्या है। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, लिखते हुए चलिएगा। यहीं पर मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। इसे कहते हैं पूरा अंडाशय। क्या बोलते हैं सर? अंडाशय या ओवरी। लिखिएगा अंडाशय या ओवरी। ठीक है, चलो अंडाशय या ओवरी। जो अंडाणु कहाँ पर बनते हैं? यहीं पर बनते हैं सर। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या होता है? अंडाणु बनते हैं। क्या होता है? अंडाणु बनते हैं। लिखते हुए चलिएगा, अंडाणु कहाँ पर बनते हैं सर? यहीं पर अंडाणु बनते हैं। इसको ऐसा करो, इस तरीके से कोई भी ड्रॉ कर लो। इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे तो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा दिमाग है थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट को जल्दी ऑब्जर्व करता है, देन डिजिट्स फॉर्म को, जो वर्ड्स को याद नहीं कर पाता। अगर इस तरीके से जैसे मैंने ये ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये दिमाग में सेट हो जाएगा, देखना। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान सुनेगा। अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है सर? कहाँ पर होता है सर? अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अंडाशय के अंदर हो जाता है। अंडाशय में वो आगे की चीज़ें, अब फिर मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा क्या क्या प्रोसेस रहती है, वो आगे की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, यही सफिशिएंट आपके लिए। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु जो महिला है, जो भी मानव हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है आपकी
शुक्राणु। क्या? शुक्राणु, जिसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक साहब ने उसकी खोज की थी। देखो अब आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर शुक्राणु बन जाते हैं। सर यहाँ पर ये शुक्राणु बन के तैयार हुआ, ये शुक्राणु, ध्यान से सुनेगा, शुक्राणु जब बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पर शुक्राणु बन के तैयार हो जाता है तो ये क्या है, इनका नाम क्या है? देखिएगा जी, उंगली नुमा जो उभार है इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इसको? फिम्बरी। हिंदी में भी लिख लो, चलो फिम्बरी का फिम्बरी लिखेंगे इसी तरीके से, फिम्बरी। क्या बोलेंगे इसको? फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है, या उंगली नुमा उभार होते हैं। ये इनका काम क्या है? जो यहाँ पर ये है, जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो यह ओवम, यह अंडाणु, इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। कहाँ पर लेके जाते हैं? इसको यहाँ पर लेके जाते हैं। ये क्या है? आपका अंडाणु। तो देखिएगा जो फिम्बरी का काम क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि फिम्बरी का काम क्या है, फिम्बरी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना है अंडाशय में पाई जाती है। फिम्बरी का काम क्या होता है? फिम्बरी का काम होता है जो आपका अंडाणु है, अंडाणु को अंडाशय से लेकर के फैलोपियन ट्यूब में ले जाना। कहाँ पर ले जाना? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम से बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब। क्या? देखिएगा, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हैं भाई? इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी लिखिएगा, अंडवाहिनी। यहीं पर समझते हो चलिएगा, यहीं पर याद हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं लिखाऊंगा। देखिएगा जो अंडाशय है, अंडाशय में क्या अंडाशय से अंडाणु को कौन बाहर निकालता ही है, तो बताना है आपको फिम्बरी नाम की एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसके द्वारा जो अंडाणु है उसको कहाँ पहुँचाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा दिया जाता है। सर जो यहाँ से जो निकला, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो आपका अंडाणु है, अंडाणु आपका फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा, अंडोत्सर्ग हुआ, इसको क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहें, हिंदी में कहें तो अंडोत्सर्ग। क्या बोलें? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कब होती है? अब समझिएगा, जो अंडोत्सर्ग हुआ ये कब हुआ? ये होता है सर 14वें दिन। कब होता है? 14वें दिन। 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। इस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। जब ये जो कंडीशन आती है तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनमें एक तो क्या होता है, जो ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो जाती है, ये शुरू हो जाती है। दूसरा काम क्या होता है, जो महिलाओं में स्तनों का विकास भी इसी टाइम पे शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट होना शुरू हो जाता है ना एस्ट्रोजन हार्मोन, तो फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। यहाँ सुनिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा उसको कि मासिक चक्र क्या होता है। ये 14वें दिन, याद रखिएगा 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया 14वें दिन हो जाती है। समझ से आया? थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। सर यहाँ पर 14वें दिन यहाँ पर अंडाणु आ जाता है, ठीक है सर। अब क्या होगा देखिएगा, अब ये जो अंडाणु है यहाँ से थोड़ा सा घूमता फिरता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो भाई क्या होगा, ये यहाँ पर घूमता हुआ पहुँच जाता है। निषेचन कहाँ पर होता है, तो निषेचन होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। सर निषेचन कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ। अब देखो समझो, यहाँ से जो वेजाइना वाला भाग है इसको बोलते हैं वेजाइना। इसको देखिएगा, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। जो आपका यूटेरस है इसको देखिएगा, इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस या गर्भाशय लिखिएगा, इसको बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय बोलते हैं। अब जो गर्भाशय का जो आगे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इस पार्ट को? वेजाइना, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेजाइना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। जो वेजाइना वाले पार्ट से, वेजाइना वाले पार्ट से जो शुक्राणु हैं यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से वेजाइना वाले पार्ट से शुक्राणु एंट्री करेंगे और यहाँ से गमन करते हुए, यहाँ से यूँ गमन करते हुए यहाँ पर भिड़ जाएंगे। इस तरीके से कुछ शुक्राणु होते हैं, इस तरीके से बड़े लहर ले लेके जाते हैं भाई। कैसे जाते हैं? बड़ी लहर लेके जाते हैं भाई, जाना तो है इनको। यहाँ पर इस तरीके से ये होते हैं आपके शुक्राणु।
शुक्राणु जाएगा, इसमें टक्कर करेगा और फिर यहाँ पर होता है निषेचन। क्या? निषेचन। अब समझिएगा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोले तो इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा इसको, फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा। ये कब होता है, क्या होता है, पूरा समझाओ तो सही सर, नहीं समझ में आया क्या? देखो समझो कि जो महिला होती है, महिला के एक महीने में एक बार एक अंडाणु निकलता है। कितना? एक बार में एक अंडाणु निकलता है। एक महीने में महिला कितने अंडाणु छोड़ती है, निकालती है? तो कहना है एक निकालती है। इस महीने मान के चलो ये आपका जो महीना है अप्रैल का है, तो अप्रैल में इस महीने से अंडा निकला, तो फिर आगे मई आएगा तो मई में से इसमें से निकलेगा। मतलब अल्टरनेट क्रम में जो अंडाणु है वो निकलते रहते हैं। एक बार ये प्रोड्यूस करेगी तो एक बार ये प्रोड्यूस करेगी, एक बार ये प्रोड्यूस करेगी तो एक बार ये प्रोड्यूस करेगी। ये ऐसा नहीं एक साथ करते हैं, तो एक एक करती बेचारी, और बहुत कम है। सर जनन जो निषेचन कैसा होता है, ये शुक्राणु कैसे आया, ये सभी चीज़ें हमें बताओ। तो देखो भाई, यहाँ जब संभोग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, संभोग प्रोसेस के द्वारा जब लोग सेक्स करते हैं, तो यहाँ सेक्स क्यों करते हैं? मैंने बताया था आपको, लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए, विभिन्नताओं के लिए लोग सेक्स करते हैं, जिससे कुछ विकास हो, अपना अस्तित्व बना रहे और एक नई जाति का निर्माण हो, अपने ही जैसी दूसरी जाति का निर्माण हो। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मैंने बताया था प्रजनन, यही तो बताया प्रजनन। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से जो शुक्राणु हैं किसी मेल के द्वारा यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के अंदर से एक ग्लैंड होती है जिसमें से थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ, इसको जो आपकी जो सेक्स जो प्रोसेस है उसको सुगम बनाता है और शुक्राणु को एनर्जी देने का काम करता है। तो शुक्राणु यहाँ से होते हुए सर्विक्स वाले पार्ट से होते हुए शुक्राणु गमन करते हुए पहुँच जाते हैं आपके यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? इसका नाम, जगह का नाम तो फैलोपियन ट्यूब है, ये बता ही दिया मैंने। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फूला हुआ भाग होता है एक, उस जगह पर होता है निषेचन। का क्या होता है? निषेचन होता है। आगे की चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। सर यहाँ पर जब निषेचन हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर जब निषेचन हो गया तो अब ये क्या बन जाता है? सर यहाँ पर ये निषेचन बन गया, हो जाता है, तो यहाँ पर ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में बोले तो युग्मनज बन जाता है। यहाँ पर युग्मनज बन के तैयार हो जाता है। कहाँ पर? जब निषेचन हुआ, यहाँ पर ऐसा करो, इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पर निषेचन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर नहीं होगा, देख ध्यान सुनेगा। यहाँ पर जैसे निषेचन हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये दोनों एक हो जाएंगे, तो फिर ये जो युग्मनज फॉर्मेट होता है, इसको थोड़ा सा ये इधर से ये दोनों मिल जाएंगे, फिर इधर इस तरफ ये गमन करना शुरू कर देंगे, दोबारा से एंट्री मारेंगे उल्टे, ये एंट्री मारेंगे इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? गर्भाशय वाले भाग में आ जाएंगे। अब गर्भाशय वाले भाग में आएंगे तो इनका काम क्या है? सर देखो क्या काम है वो देखेगा। जैसे गर्भाशय वाले में आएंगे तो गर्भाशय में ये 3 लेयर मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर बताया है। आपको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा? क्या देखो समझो, जो अंदर वाली जो लेयर होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये अंदर वाली लेयर होती है, इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है एंडोमीट्रियम। क्या नाम है? एंडोमीट्रियम, इसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। और जो एक ये वाली लेयर है, ये दूसरे नंबर की लेयर है, इसको सर मायोमीट्रियम बोलते हैं। क्या? मायोमीट्रियम, समझिएगा भाई, इसको मायोमीट्रियम। और जो आपकी जो बाहर की है, जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको पेरीमीट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पेरीमीट्रियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीट्रियम। लिखते हुए चलिएगा, यहीं से पूछ लेगा आपसे कि गर्भाशय में कितनी लेयर पाई जाती है, तो आपको बोलना है सर गर्भाशय में 3 लेयर पाई जाते हैं। 3 लेयर्स आर अवेलेबल इन द यूटेरस। ठीक है, कितने? 3 लेयर्स अवेलेबल रहती हैं। कहाँ पर भाई? कहाँ पर पाई जाती हैं? आपके यूटेरस वाले भाग में। तो देखिएगा यहाँ पर पहली जो सबसे अंदर की होती है, जो सबसे अंदर की होती है, यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे जो अंदर वाली ये हुई, ये कहाँ होती है? सबसे अंदर, सबसे अंदर। ये मध्य वाली हुई और ये हो गई बाह्य लेयर।
भाई ये लेयर, ठीक है भाई, लेयर या परत कुछ भी बोलो, झिल्ली बोलो, ठीक है भाई, परत, ये 3 लेयर पाई जाती हैं। इसमें जो मध्य लेयर होती है इसमें क्या है, मसल्स ज़्यादा पाई है, मस्कुलर होता है पूरा का पूरा। और जो आपका एंडोमेट्रियम होता है इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंजमेंट होते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, जो एंड्रोजन वाला पार्ट होता है यहाँ पर ही जो विकास होने लगता है किसका, भ्रूण का, एम्ब्रियो का। जो जाइगोट है, जाइगोट यहाँ से आएगा और यहाँ पर कहाँ पर सेट होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बन के तैयार हुआ तो निषेचन हो गया, यहाँ पर जो जाइगोट आएगा तो जाइगोट आके यहाँ पर चिपक जाएगा। कहाँ पर चिपकेगा, जाइगोट आकर के यहाँ पर चिपक जाएगा सर। इस तरीके से जाइगोट आएगा, इसका नाम क्या है, जाइगोट, ध्यान सुनिए, इसका नाम है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट या युग्मनज लिख लीजिएगा, युग्मनज, समझिएगा। युग्मनज यहाँ पर आके अटक जाता है, कहाँ पर अटक जाता है सर, ये लेयर क्यों बनी, क्या हुआ, ये चीज़ें तो बताइए हमें। देखो पूरा चीज़ बताऊंगा, अभी आपका जो मुझे बताना बाकी है, अभी जो मासिक चक्रों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा क्लास को देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जब जैसे आ जाता है तो यहाँ पर बनता है भ्रूण, यहाँ पर एक ब्लास्टोसिस, ये जब इसका निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस अवस्था को ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है, क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है सर, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, कहाँ पर होता है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति या लेयर की बात करें तो एंडोमेट्रियम में होता है। सर यहाँ पर जो भी बेबी बन रहा है, यहाँ पर जो गर्भाशय में जो भी भ्रूण है उसको पोषण कौन देने का काम करता है, तो पोषण देने का काम करता है एक प्लेसेंटा, क्या, प्लेसेंटा, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसका नाम है प्लेसेंटा, क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी अवस्था है, ऐसी सर स्ट्रक्चर है जो कि क्या देती है, बच्चे को पोषण देने का काम करती है, बच्चे को या एम्ब्रियो को पोषण देती है। भ्रूण को एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, क्वेश्चन ये बनेगा, भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा प्लेसेंटा, क्या, प्लेसेंटा। किसी किसी महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में कंडीशन देखिएगा, कुछ महिलाओं में तो जैसे यहाँ पर अंडाणु बनते नहीं, बाहर नहीं निकलते, तो कुछ महिलाएं क्या नहीं, माँ नहीं बन पाती, क्योंकि अगर अंडाणु यहाँ से नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई वो माँ नहीं बन सकती, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी क्या है कि यहाँ से जो शुक्राणु निकल के आ रहे हैं, महिला के अंदर से जो आपका जो ओवम है, अंडाणु है, बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाई क्वालिटी का है, अच्छा है, अच्छी गुणवत्ता का है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो यहाँ पर जो मेल स्पर्म आया है, ये शुक्राणु, ये क्या है, जो स्पर्म आया है, ये शुक्राणु आया है, ध्यान से सुनिएगा, जो स्पर्म जो शुक्राणु आया है यहाँ पर, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। मैंने कल पढ़ाया था कि मानव एक वन टाइम में, एक बार में जब भी स्खलित करता है, जब कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है तो फर्स्ट टाइम में लगभग 3 ml, क्या, लगभग 3 ml जो सीमन है, वीर्य है, उसको क्या करता है, बाहर एग्जिट करता है, निकालता है। जब 3 ml निकलता है तो 3 ml को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, यह गमन करता हुआ यहाँ पहुँचता है। सर 3 ml में अपने स्पर्म की संख्या कितनी बताई थी, बताइए, आप ही बताइए। 3 ml के अंदर जो स्पर्म की संख्या मैंने बताई थी 300 मिलियन, 300 मिलियन में से 30% जो शुक्राणु है वो कैसे होने चाहिए, आपके हाईली एक्टिवेट होने चाहिए, क्योंकि जो ये है अंडाणु है, अंडाणु के अंदर ऊपर ये एक लेयर पाई जाती है, क्योंकि इसको भेदने की क्षमता होती है। जो शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है ये भेदता है, इसमें अगर पावर है तो ही भेद पाएगा, अदरवाइज निषेचन नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी बन जाती है कि कुछ दंपति जो कपल होते हैं वो माता पिता नहीं बन पाते। कुछ कंडीशन क्या क्या होती है वो समझिएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई, हाँ ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई महिला जो कि अंडाणु तो प्रोड्यूस कर रही है, क्या, अंडाणु को प्रोड्यूस कर देती है, बट क्या होता है, यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। जब यहाँ पर निषेचन नहीं होता है तो हम हेल्प लेते हैं ट्यूबेक्टोमी का, क्या, ट्यूबेक्टोमी, सॉरी वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, सॉरी इसको देखिए, ट्यूबेक्टोमी नहीं बोलते उसको, सॉरी देखिएगा। जहाँ पर जब कोई भी महिला ओवम बनाती है और ओवम बनाती है लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है,
तो फिर क्या होता है, तो उसको प्रॉब्लम को दूर करने, कुछ महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं हो पाता, उनको प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, ये एक बीमारी है बहुत बड़ी, तो नहीं होता है, तो वहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा वो जो कपल है जो माता पिता बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो ये जो महिला है अपने ओवम को पर्सनली में लेंगे बाकायदा, तो ओवम लेंगे और जो फीमेल है मेल से स्पर्म को लेके पर्सनली में इनको क्या किया जाता है, इनका निषेचन कराया जाता है। तो उसके बाद उस बेबी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, आपके एंडोमेट्रियम वाले पार्ट में, और यहाँ पर फिर उसका डेवलपमेंट होता है। उस बेबी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से उसे जानते हैं। आपको बताऊंगा सैरोगेसी माँ क्या होती है वो भी समझाऊंगा, पूरी चीज़ बताऊंगा आपको। तो यहाँ देखिएगा एक बार, कुछ रहा तो नहीं मुझे लगता है, यहाँ समझिएगा एक बार, पूरा क्लियर है यहाँ तक। हाँ, ये 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया। हाँ, क्या है, रहा तो नहीं कुछ, और फिर आगे की चीज़ें बताऊं क्या। यहाँ पर जो फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है, यूरेथ्रा वाला पार्ट अलग होता है, जहाँ से जो मूत्र विसर्जित होता है, मूत्र निकलता है, वो एक अलग होता है। वह मार्ग नहीं होता है कि आपका जो वेजाइना वाला पार्ट है यहाँ से भी आपका मूत्र निकले और वो निकले, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप सभी जानते हो शायद। थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताऊँगा कि सेक्स हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, जिससे कि अगर आप चाहते हो कि वास्तव में दंपति बनना चाहते हो और माता पिता बनना चाहते हो, तो आपको सही समय कौन सा है कि आपको सेक्स करना चाहिए, या आप बचना चाहते हो, अभी इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, तो आपको किस टाइम पर सेक्स करना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट से बहुत सारी जो भी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं वो आपके यहाँ पर इसको डैमेज कर देते हैं, कभी इसको भी डैमेज कर देते हैं। जो लोग ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं यहाँ से जो अंडोत्सर्ग है ओव्यूलेशन नहीं होता, जो ज़्यादा जो गोलियाँ टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं ना कि अभी तो नहीं बनना, लेकिन वो इनको ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, तो बाद में वो माता पिता नहीं बन सकते। क्योंकि नहीं बन सकते, क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने एक लिमिट से ज़्यादा कुछ चीज़ें बाहर कर ली, तो इस वजह से वो माता पिता नहीं बन सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप में से भी कोई भी अगर इससे मुझे सुन रहा है, तो भी कोई भी अगर मेडिसिन वगैरह अगर एक लिमिट से ज़्यादा, हाँ चलता है, कभी कभार चलता है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भाई हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आगे आप बच्चे ना पैदा कर सके। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचिएगा। जो मैं आपको यहाँ स्टेप बता दूंगा, थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। आप जो निषेचन नहीं होगा तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं, गर्भाधान नहीं हो पाएगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप बचना चाहते हो उस चीज़ से, तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक बार ऐसा करते हैं, पूरा का एक बार समझ लेते हैं, समझिएगा, पूरा डिटेल में समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, ये होता है आपका ओवरी। क्या होता है, ये होता है ओवरी या अंडाशय। अंडाशय में बनता है आपका अंडाणु। अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताई थी मैंने, क्या, अंडाणु। अगर जीवों की बात करें तो कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है, वो होती है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या होते हैं, जो अंडाणु यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है, यहाँ पर अंडाणु का फॉर्मेशन यहाँ बनके तो पहले तैयार होगा, मैंने पहले बताया था। अंडाणु यहाँ एक्चुअली बनता नहीं, यहाँ पर मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अंडाणु का निर्माण तो बच्चे जब फीमेल एम्ब्रियो स्टेज में होती है, जब बच्चे का भ्रूण विकास हो रहा होता है, उसी टाइम पर, उसी समय पर क्या हो जाता है, इसका विकास हो चुका होता है ऑलरेडी, चलेगा। तो यहाँ पर मैच्योर हो जाता है। यहाँ से जो ये अंडाणु है, ये जो स्ट्रक्चर है, उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दे रही है, इसको फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको फिम्बरी बोलते हैं। ये इसको अंदर ले लेती हैं, अंदर ले लेती हैं। तो ये जो आपके ये ट्यूब सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं। यहाँ से ये आ गया सर, जो इससे अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है सर, कब निकलता है, तो कब निकलता है, ये महीने के 14वें दिन निकलता है। जब MC पीरियड शुरू होता है, 1 तारीख से शुरू करें तो 1 तारीख से लेकर के तो फिर 14वें दिन ये प्रोसेस होती है। मैं आपको बताऊंगा पूरा MC का पूरा अलग से बताऊंगा कि मासिक चक्र क्या होता है, पूरी चीज़ अभी समझाऊंगा, ठीक है, समझिएगा। मासिक चक्र के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही अंडाणु आता है 14वें दिन, अंडाणु 14वें दिन आएगा तो आगे जाएगा जो फैलोपियन ट्यूब में आगे वो एक उभरा हुआ फूला हुआ भाग होता है, वहाँ पर होता है निषेचन। इधर से क्या है, इधर वेजाइना वाले पार्ट से, गर्भाशय से होते हुए आपके शुक्राणु आते हैं और शुक्राणु मिलते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में। शुक्राणु, हाँ, और सुनिएगा, जो मेल के अंदर लॉट्स ऑफ शुक्राणु आते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो भाई शुक्राणु क्या 300 मिलियन फर्टिलाइज हो जाते हैं क्या, नहीं होते सर।
ये सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु ही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, निषेचन करता है। यहाँ से सभी आते हैं, बाकी के बेचारे सेना होती है। एक राजा होता है, क्या होता है, एक राजा होता है और बाकी सेना होती है। तो राजा तो गद्दी पर बैठ जाता है और बाकी के लोग कहाँ हैं, नीचे बैठते हैं ना। तो ऐसे शुक्राणु का ऐसे ही खेल है कुछ। 300 मिलियन होते हैं, जिसमें से 30% तो भाई हाईली एक्टिवेट होने चाहिए, ये लड़ने वाले होने चाहिए। यहाँ से शुक्राणु सब इंटर करते हो जाएंगे, अपने धनुष बाणों को लेके जाएंगे भाई, जिसके अंदर ताकत होगी। कहते हैं ना कि जो जिस पर क्या कि छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ो उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं यहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं। शुक्राणु जैसे अंदर जाएंगे यहाँ पर, तो मैंने बताया कि जिसमें ताकत होगी तो वही सब कुछ जिसका अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर इनकी लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो इसमें से एक इसको भेद देगा, जो इसमें बाढ़ छेद देगा, बिल्कुल घुसा देगा, तो वहाँ पर हो जाता है आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इससे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके यूटेरस वाले पार्ट में। यूटेरस वाले पार्ट की बात करें तो इसकी जो इंटरनल जो लेयर होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, इसको कहते हैं एंड्रोमीटियम। एंड्रोमीटियम सबसे अंदर की लेयर होती है, जहाँ पर क्या होता है, जाइगोट को रखा जाता है। यहीं पर एम्ब्रियो का विकास होता है, भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और प्लेसेंटा के द्वारा इस एम्ब्रियो को क्या दिया जाता है, पोषण प्रदान कर दिया जाता है माता के द्वारा। और क्या है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे पेरीमीडियम, और जो अंदर की होती है, मध्य वाली होती है, उसे मायोमीडियम के नाम से जानते हैं। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो कि मुझे बताना है, लास्ट टॉपिक है हमारा, कि मासिक चक्र क्या होता है। और भी ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ाने को तो इससे ये टॉपिक इतना बड़ा कि बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ही ठीक है। चलो अब मासिक चक्र पढ़ते हैं। पहले एक बार इसको अगर आप छापना चाहो तो छाप लो, छाप लीजिएगा, जिसको भी छापना हो। छाप लिया? चलो एक बार दोबारा से फिर बनाता हूँ इसको और पूरा प्रोसेस बता देते हैं आपको। अब डालिएगा आप मासिक चक्र। देखिएगा मासिक चक्र, दूसरा पॉइंट डाल लो इसमें। मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र को बोल देते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एमसी बोल देते हैं जिससे शॉर्ट में, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, एक मैं इस तरीके से एक पूरा मंथ बना देता हूँ। ये है आपका पूरा मंथ है कोई, ठीक है, ये क्या पूरा महीना है, एक महीने का ये पूरा चार्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। या फिर ऐसा करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लो इनको। ये क्या है, कोई मंथ है, ध्यान सुनिए, ये कोई मंथ है, कोई भी XYZ कोई भी मंथ है, ठीक है। तो इस मंथ में देखिएगा नॉर्मली जो इसका जो टाइम होता है, इसका जो टाइम होता है मासिक चक्र में, जो प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाता है। कब से? प्यूबर्टी एज से लगभग 10 से ही स्टार्ट हो, 10 से 13 साल की उम्र में ये शुरू हो जाता है, आपको पता है। इसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन का नाम लिखिएगा एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिएगा मासिक चक्र आपका 10 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कहीं कहीं आपको 11 से भी या 12 से 14 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिएगा तो सबसे पहले जो मासिक चक्र शुरू कब हो जाए ये आपने जान लिया। तो ये 24 दिन, ये कितने दिन का हो सकता है सर? कितने दिनों का हो सकता है? कितने दिनों का हो सकता है? ये आपका 26 से लेकर 30 डेज़ का, इतना थोड़ा सा इसमें वेरिएशन मिल सकता है आपको देखने को। थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, 1-2 दिन ऊपर नीचे, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ऑलमोस्ट सभी में यही टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, मैं आपको डे यहाँ पर लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ मैं लाइन डॉट डॉट करके ड्रॉ कर देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इस तरीके से करें तो यहाँ पर ये 9, यहाँ पर ये हो गया 14वां दिन। क्या ये हो गया 14वां दिन? यहाँ समझिएगा थोड़ा समझाने के लिए, ये जो 14वां दिन है ना,
14वां दिन। देखिएगा जो एमसी कितने दिनों तक चलती है सर? क्या एमसी कितने, एमसी जो पीरियड का टाइम चलता है ये 4 दिनों तक चलता है, किसी किसी में 5 दिन भी हो जाता है या 2 से 3 दिन भी हो जाता है, तो मैक्सिमम ये 4 दिन। यहाँ इस पीरियड में क्या चलता है, इस पीरियड में क्या होता है, एमसी जो सर्किल वो चलता है। क्या चलता है, थोड़ा सा मुझे अब मैप बनाना पड़ेगा आपके लिए, थोड़ा सा बना देता हूँ। देखिएगा हाँ यहीं पर देखते चलेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको एक बार ऐसा करते हैं क्योंकि मुझे उसमें बताना भी तो है ना कैसे ये होता है आपको पूरा, तो समझो एक बार, यहाँ से समझो थोड़ा सा, एक बार दोबारा लिखिएगा, दोबारा इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा गंदा सा ही बना लो, गंदा सा ही बना लो भाई। ठीक है, बना लो थोड़ा सा, एक बार दोबारा से बना लो, इस थोड़ा सा समझ में अच्छा आ जाएगा, वो तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो इस तरीके से कुछ कर लो, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। अरे यार इनको गंदा क्यों बना रहा हूँ मैं, एक बार अच्छा ही बना ही देता हूँ। रुको भाई थोड़ा सा वेट करो, अच्छा ही बना देते हैं, तीनों पेनों को यूज ही कर लेते हैं। देखो एक ये इधर 2 लेयर, वो जो अंदर की ये 3 लेयर हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से ये हुआ आपका, इधर से ये हुआ, इधर से ये वाला पार्ट, ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, इस तरीके से ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा, समझिएगा भाई सभी देखिएगा, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा, अब देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर देख लो, जैसे ही यहाँ पर देखिएगा जो एमसी पीरियड कैसे होता है वो पूरी चीज़ समझ लीजिएगा कैसे क्या होता है। यहाँ जो ये वाला पार्ट बताता है इसका नाम लिख लीजिएगा, जल्दी लिखना चाहो तो सर्विक्स, इसको बोलते हैं वेजाइना, और हाँ वेजाइना के ऊपर एक चीज़ और बताना है, ये वाला वेजाइना वाला पार्ट है, ध्यान देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, चलो याद भी आ गया मुझे, वेजाइना वाला पार्ट है। ठीक है, ये वेजाइना वाला पार्ट है, इस पर एक लेयर भी पाई जाती है, इसको हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइमेन। इस लेयर को क्या बोलते हैं? हाइमेन कहते हैं। पूरा समझते चलेंगे, इस लेयर को क्या नाम बोलते हैं? हाइमेन कहते हैं। ये हुआ आपका ओवरी, इसमें बनता है आपका ओवम। ठीक है, इनको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इनको? फिम्बरी। दोबारा से लिख लीजिएगा, फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी हो गया। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब। आगे देखिएगा, आगे क्या है देखिए, बस समझ लीजिएगा बस यहीं पर। ठीक है, ये देखो, ये आपका यूट्रस हो गया, यूट्रस। ठीक है, अब देखो भाई, समझो अच्छे तरीके से। यहाँ 14वें दिन, जब ध्यान सुनिएगा, अब सुनिएगा, यहाँ पर जब 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन यहाँ से जो अंडाणु बना वो यहाँ पर पहुँच जाता है। कब पहुँच जाता है सर? 14वें दिन पहुँच जाता है, 14वें दिन पहुँच जाता है। और यहाँ देखिएगा, यहीं पर बना देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ पर 28 दिन कर लीजिएगा, 28 दिन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लो 14वें दिन। ठीक है, तो देखिएगा 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु निकल जाता है। 14वें, ध्यान सुनिएगा, 14वें दिन जब अंडाणु निकल जाता है तो अंडाणु यहाँ पर आ जाता है। जब अंडाणु यहाँ पर आ जाता है तो अंडाणु यहाँ से घूमता हुआ थोड़ा सा यहाँ पर पहुँच जाता है। तो अंडाणु 1-2 दिन का वेट करता है कि कोई इसको ऊर्जा देने के लिए आए, कोई इससे मिलने के लिए आए, बेचारा भटकता रहता है इधर से उधर। क्या है, जो अंडाणु होता है, ओवम है, यहाँ से अंडाशय से निकलता है और बाहर बेचारा भटकता रहता है। भटकेगा तो फिर क्या होगा भाई, इसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तभी कहते हैं ना कि प्यासा है तो प्यासे को पानी तो पिलाओ, तो इसको पानी नहीं मिलता कहीं, तो भूख लगती है तो कहाँ जाता है, बेचारा भटकता हुआ जाता है और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही घूमता रहता है। फैलोपियन ट्यूब में घूमता है, इंतजार करता है, तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? ये बेचारा घूमता रहता है कि कोई इससे मिलने वाला आए जो इसका हमसफ़र बन जाए। तो यहाँ पर पहुँचते साहब, तो इसका हमसफ़र अगर नहीं आता है, ये 2 दिन तक भी वेट करेगा। 14वें दिन बेचारा आया, फिर 15वां दिन, 16वें दिन, 15 मैक्सिमम 16वें दिन तक ये बेचारा वेट करता है। कभी कभी 17वां दिन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है।
17वां दिन नहीं होता है, बल्कि 16वें दिन तक ही ये वेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ से अंडाणु निकला, इसको ओव्यूलेशन कहा था। मैंने कहा क्या कहा था? ओव्यूलेशन। जब अंडाणु यहाँ निकल जाता है, फिर बेचारा घूमता हुआ फिरता हुआ जाता है कि इसको कोई हमसफर मिले, तो इसको हमसफर ऐसे नहीं मिला, बेचारे को हमसफर नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है? फिर ये मर जाता है। क्या होता है? फिर इसका मरना शुरू हो जाता है। इसको तड़प इतनी ज़्यादा रहती है कि बेचारा अकेला नहीं रह सकता, या जो अंडाणु है वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता, इसको दो की जरूरत होती है, चिपकना है इसको। तो जब ये यहाँ पर शुक्राणु नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता है, इसको जो अंडाणु है इसको अपना हमसफर नहीं मिलता है, तो क्या होगा? सर ये मर जाएगा, ये डेड होने लगेगा। डेड होने लगेगा तो इसकी जो लेयर है ये भी फटने लगेगी, ये लेयर फटने लगेगी। और यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, जो मैंने बताया कि एक से लेकर के जो 4 दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है देखिएगा। या 14वें दिन की बात करें तो 14वें दिन यहाँ पर हो गया, 15-16 दिन हो गए, सर इसको हमसफर कोई नहीं मिला, यहाँ पर हमसफर नहीं मिलता है, तो सर ये क्या करता है? सर घूमता है फिरता है, बेचारा परेशान हो जाता है। नहीं मिलता तो क्या होता है? सर ये घूमता फिरता कुछ नहीं, तो फिर अपने आप को ही मार लेता है या आत्महत्या कर लेता है बेचारा। कहते हैं ना, लोग आप प्यार करते हैं तो कहते हैं कि प्यार में मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो इसी तरीके से मर जाता है कि हमसफर इसको मिला नहीं, इसको प्यार यहाँ पर इसका मिला नहीं, तो क्या होगा? सर ये मरेगा तो बेचारा टूटता बिखरता हुआ यहाँ से इधर आएगा, ये टूटते ये चिथड़ों में आ जाएगा, ये बेचारा खुद को ब्लेड से काट लेगा, इस तरीके से टूटता हुआ गिरता हुआ, इस तरीके से अंधा होता हुआ ये बेचारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसको मिलेगा, भाई ये इसका घर था, इसने सोच रखा था पहले, क्या सोच रखा था? जो अंडाणु था इसने सोच रखा था कि हम शादी करेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, सब कुछ होगा भाई, ठीक है, बच्चे भी होंगे हमारे, सब कुछ होगा। लेकिन सपनों पर तो पानी फिर गया, सपनों पर पानी फिर गया अंडाणु पर, बेचारा मतलब चिथड़े उड़ गए। सर क्या हो गए? चिथड़े उड़ चुके हैं अंडाणु के। अब यहाँ पर ये उनका घर बनाने वाले थे यहाँ पर, अब इन्होंने क्या कहा? इस घर का ही क्या होगा? ये घर धीरे धीरे ये लेयर हैं ये भी टूटना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि इस घर को भी ख़त्म कर देते हैं, ये घर भी इस तरीके से टूटना शुरू हो जाता है। घर जब टूटता है तो आपको पता है भाई सब कुछ बिगड़ जाता है मामला। तो धीरे धीरे क्या होता है? ये लेयर हैं ये भी, ये तीनों की तीनों ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। ये जो लेयर टूटती हैं तो ये इस तरीके से निकलते हैं, इसी को बोल देते हैं ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। समझ आया? समझ से आया कि नहीं आया? दोबारा सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जो यहाँ से अंडाणु आया, अंडाणु ने हमसफर देखा, हमसफर नहीं मिला तो खुद को ही मार लिया, खुद को यहाँ पर मार लिया। बेचारे ने चिथड़े हुए इसके यहाँ पर आया, और जहाँ पर घर बनाने वाला था उस घर को भी नष्ट कर दिया। मतलब जो लेयर्स हैं ये भी इसी के साथ घुल गई। चलो अब हमें तो चलना है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमसफर इधर से आने वाला था वो आया नहीं, उसकी एंट्री नहीं हुई, तो भाई क्या होगा? बेचारा मर जाएगा। और ब्लीडिंग के द्वारा ये निकल जाता है। क्या? ब्लीडिंग के द्वारा ये डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके से आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये प्रोसेस कितने दिन तक रहती है? सर ये जो प्रोसेस है, यहाँ से आगे की बात करेंगे, ये 14 दिन ये आगे का जोड़ लेते हैं। यहाँ से आगे की जो पूरी प्रोसेस है ये 14 दिन आगे के जोड़ लेते हैं, तो पूरा 28 दिन बन के तैयार हो जाता है। कहीं कहीं आपको 26 से 30 दिन का भी थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा ये रहता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये टूट के बाहर ब्लीडिंग के रूप में निकल जाती है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, जो भी बहनें देख रही हैं, कोई भी देख रहा हो, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में जो आपका जो बेजाइना वाला पार्ट होता है, बेजाइना वाला पार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। बेजाइना वाले पार्ट पर एक लेयर पाई जाती है जिसे हाइमेन कहते हैं। बेजाइना वाले पार्ट पर एक लेयर पाई जाती है जिसे हाइमेन कहते हैं। तो भाई सुनिएगा, सभी कान खोल करके सुन लीजिएगा। इसका बिल्कुल भी ताल्लुक ये नहीं कि कोई भी लेडी क्या है वर्जिन है या नहीं। देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि जिन महिलाओं के अंदर, जिन फीमेल के अंदर जो ये हाइमेन वाला पार्ट नहीं होता है, वो वर्जिनिटी खोल चुकी हैं। क्या? जो वर्जिनिटी खोल चुकी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल वर्जिन है। क्योंकि देखिएगा, ये अगर टूट जाता है, ध्यान सुनिएगा, एक लेयर होती है। ये नॉर्मली जब रेसिंग करते हैं, हम घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ा सा जॉकिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा जिससे कि थोड़ा सा हमें दबाव बने, तो ये कभी भी ये टूट सकता है। तो इसका कोई भी ताल्लुक संबंध ये नहीं कि कोई भी महिला वर्जिन है या नहीं। तो ये अगर किसी महिला में नहीं है, कभी कभी ब्लीडिंग भी नहीं होती। कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम सेक्स करोगे तो कभी कभी
कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग भी नहीं होती। अगर कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप उसके चरित्र को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका जो जब फर्स्ट टाइम सेक्स करो तो ब्लीडिंग हो ही हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो भी डाउट अपने दिमाग से निकाल दो, कोई भी लेडी है तो इस चीज़ को बिल्कुल हटाइएगा कि हाइमेन होना ना होने से ये फिक्स नहीं होता, ये तय नहीं किया जा सकता कि कोई भी महिला वर्जिन है या नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक उम्मीद करूँगा ये सभी को समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया भाई? तो ये सर्किल इस तरीके से चलता रहता है। हाँ, तो आपको सेक्स कौन से टाइम पे करना चाहिए तो सीख समझ लो भाई, कौन से टाइम पे करना चाहिए। देखो सर, आपको टाइम पे जो सेक्स पे करना चाहिए, जो 17वें दिन तक देख लो, 17वें दिन तक देख लो। यहाँ पर 17वें दिन के बाद मतलब 20वें दिन के बाद में यहाँ तक सेक्स करोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेक्स कर सकते हो। क्यों सेक्स कर सकते हो? क्योंकि ये तो 14वें दिन आएगा, ये 14वें दिन मिलेगा, इसको हम सफ़र मिलेगा, तभी तो क्या होगा, गुल खिलेगा ना। गुल ऐसे थोड़ी ना खिल जाएगा, गुल तो भाई एक दूसरे के पास आने से खिलता है, तो तभी खिलेगा गुल। तो समझ में आ गया होगा, ये होता है आपका मासिक चक्र। समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? अच्छे तरीके से बताइए भाई। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछेगा। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शायद हम ऐसा करते हैं, किस टॉपिक को लें तो ऐसा करते हैं, हमारा जो सिस्टम तो लगभग हो चुके हैं। ऐसा करते हैं हम पहले हमारा जो ब्रेन, बाकी अभी एक सिस्टम बचा हुआ है जिसको भी पढ़ लेंगे। ऐसा करते हैं ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मानव के दिमाग के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा ही करेंगे, उसको भी फ्री करके फिर हमारा ब्लड टॉपिक भी एक बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। ग्लैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड को पढ़ के डिजीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो सभी को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो क्लास तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।